अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या कप्तान चोरों और डाकुओं के साथ मुफाहमत की सियासत करने जा रहे हैं और क्या उनसे सुलह करने जा रहे हैं? इसके अलावा अली अमीन गंडापुर, जिनके खिलाफ मरियम की हुकूमत ने वारंट निकलवाए और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, क्या मरियम नवाज के खिलाफ भी वारंट निकलेंगे और मरियम नवाज के घर भी पुलिस गिरफ्तार करने जाएगी? इस पर हामिद मीर ने बेहतरीन तबसरा किया है। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। खान साहब जो है वो ये अडयाला जेल रावलपिंडी में है ना, तो रावलपिंडी करीब है ना इस्लामाबाद के, तो वो वहाँ से खबर जो है वो मेरे पास आ जाती है। और वैसे भी अडयाला जेल में सिर्फ पॉलिटिकल लोग तो बंद नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं उनको हम जानते हैं जो बंद हैं, तो उनके जरिए भी खबरें हमारे तक पहुंचती हैं। एक या दो नहीं, 3-4 लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के पास मुफाहमत का पैगाम लेके गए, और जो मुफाहमत का पैगाम लेके गया और अगर उसका ताल्लुक तरीके इंसाफ से था तो इमरान खान साहब ने उसकी बहुत क्लास ली है। और यहाँ तक क्लास ली है कि उसने कहा है कि यहाँ से इस अडयाला जेल से मेरी डेड बॉडी निकल सकती है, लेकिन तुम ये ना सोचना कभी कि मैं नवाज शरीफ की तरह डील करके तो पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँगा। मैंने डील नहीं करनी, हाँ मरवाना तो मरवा दो। अब इस पर ये खान साहब का रिस्पॉन्स जो है ये सियासी रिस्पॉन्स है या गैर सियासी रिस्पॉन्स है, ये एक अलग बहस है। लेकिन जिस इमरान खान को अडयाला जेल में बंद किया गया है और जिसके पास 3-4 लोग गए हैं, और उसमें से एक बंदे ने मुझे खुद बताया ना कि जब मैंने खान साहब को ये कहा तो खान साहब ने फिर मेरी ये इस तरह से क्लास ली। तो इमरान खान तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी डील वील के चक्कर में है, और इसीलिए तहरीके इंसाफ पे दबाव भी बढ़ रहा है। तो मैं आपको ये कमेंट कर रहा हूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस हुकूमत के साथ कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है, और वो अपनी पार्टी को मुसलसल ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि इनके खिलाफ तहरीक चलाओ। और इसीलिए अब तहरीके इंसाफ जो है उसने 30 मार्च को इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में जलसे के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की हुई है। तो अगर ये 30 मार्च को इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में रमजान के महीने में जलसा करना चाहते हैं तो कोई लगता है आपको ये डील वील करेंगे? मेरा नहीं ख्याल ये करेंगे। तो क्या उनके ज़हन में मीर साहब आप क्या रीड क्या करते हैं? जाहिर है ये तो यानी उनकी एक पर्सनैलिटी भी है कि ये स्ट्रगल को वो कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि मकबूलियत जितनी मर्जी हो वो कबूलियत वाला मामला तो दूर दूर तक नहीं है। देखिए, जितना मैं इमरान खान साहब को जानता हूँ ना, वो जब कोई चीज़ सोच लेते हैं ना, फैसला कर लेते हैं, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में वो ज़्यादा नहीं सोचते। वो आमतौर पे कहते हैं बस ठीक है, अल्लाह मालिक है, फैसला वो कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है ये फैसला भी उन्होंने इसी तरह किया है। और जो डील का पैगाम लेके गए थे उनको उन्होंने यही कहा कि यार आप मेरी फिक्र ना करें, मेरा अल्लाह मालिक है। ये मियाँ साहब जो पंजाब काबीना में बैठे हैं, तो डू यू थिंक कि इसको इग्नोर कर देना चाहिए और अदालत में जाके इसको बहुत ज़्यादा इशू बनाना ज़रूरी था, या उन्हें नहीं बैठना चाहिए था? आपकी क्या राय है? काजी साहब, पहले मुझे आप ये बताएं कि आप चाहते क्या हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब लंदन से फ्लाई किया और वो पाकिस्तान पहुंचे और उन्होंने जलसे से खिताब किया, और फिर जब इलेक्शन की कैंपेन चली तो मुस्लिम लीग नून ने नारा लगाया पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे। फिर वो मानसहरा से एक सीट हार गए, लाहौर से जीत गए, वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे भाई। अब वो खुद वज़ीर आज़म नहीं बने, उन्होंने अपने भाई को वज़ीर आज़म बना दिया है और अपनी बेटी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया है। तो आईनी और कानूनी लिहाज से नवाज शरीफ साहब को नहीं बैठना चाहिए। अभी हम KPK की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। उनका एक वारंट निकला है मजिस्ट्रेट साहब ने, तो वो आए भी थे, CM साहब मिले भी थे PM साहब से। तो क्या ये माजराई आगे बढ़ेगी और इस हुकूमत के बारे में बातें हो रही हैं, गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, पहले तो क्या ये एडवाइजेबल होगा और क्या ये होने जा रहा है आपके ख्याल में? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात एक अच्छी पेशरफ्त थी। इट वॉज़ अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। लेकिन उसके बाद जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ है, मुझे लगता ये है कि ये वारंट गिरफ्तारी दरअसल उस मुलाकात को सबूताज करने की कोशिश है, क्योंकि ये इतना ज़रूरी नहीं है। एक तरफ तो इमरान खान साहब जो हैं वो तोड़ फोड़ के और हंगामा राई के मुकदमात में उनको बरी किया जा रहा है। कल भी 2 मुकदमात में वो बरी हुए थे, आज भी वो 2 मुकदमात में बरी हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में इमरान खान पे 4 मुकदमे ख़त्म हो गए हैं, 4 मुकदमों में वो बरी हो गए हैं। और दूसरी तरफ आप खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करवा रहे हैं। तो आपको अगर उनसे कोई प्रॉब्लम है तो उनके साथ बात करें, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने उनसे बात की है। तो मेरा ख्याल है कि अगर पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे
तो इससे पाकिस्तान के वफाक की जो 4 इकाइयाँ हैं उनके जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो उन पर असर पड़ेगा और मरकज़ और सूबे के दरमियान जो कशीदगी है उसमें इजाफा होगा। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बदकिस्मती की बात है। मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ कि एक सूबे का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है और पंजाब की एक अदालत जो है वो उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर रही है। अगर सोचें आप कि अगर किसी पुराने मुकदमे ढूंढना तो कोई मसला नहीं होता, तो किसी पुराने मुकदमे में अगर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब के किसी सियासतदान के इस तरह वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप लाहौर में बैठे हुए हैं, आपको कैसा लगेगा? अब ज़रा आप सोचें कि ये जो वारंट गिरफ्तारी की खबर मीडिया पे हाईलाइट हुई है, तो जो लोग पेशावर में बैठे हुए हैं, जो लोग DI खान में बैठे हुए हैं, जो लोग बन्नू में बैठे हुए हैं, कोहाट में बैठे हुए हैं, तो उनके दिल पे क्या बीती होगी यार कि हमने अपने सूबे का एक चीफ मिनिस्टर बनाया है। ठीक है, मुस्लिम लीग नून के उससे इख्तलाफात हैं, लेकिन इन्होंने पंजाब की एक अदालत से उसका वारंट गिरफ्तारी जारी करवा दिया। तो मेरा ख्याल है कि हमें हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए। ये जो सियासी लड़ाई है इसको सियासी लड़ाई रहने दें, इस सियासी लड़ाई को इतना आगे ना लेके जाएं कि इससे पाकिस्तान के वफाक और इस्तेहकाम के लिए ख़तरात पैदा हों। आजकल दोबारा जो है वो हमारे कुछ साथी जो है मुस्लिम लीग नून में जो हमारे दोस्त हैं वो कुछ नाराज़ हैं। मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं इस तरीके इंसाफ से पैसे पकड़े हुए हैं। अब आप बताएं काजी साहब, आपको भी इतना अरसा हो गया है सहाफत में, कभी तरीके इंसाफ वाले भी जो है वो किसी को लिफाफा देते हैं, वो भी इमरान खान किसी को लिफाफा दे, पैसा दे। तो मसला ये है कि हम सहाफ़ी हैं, हमने हर हुकूमत के दौर में हमने सवाल उठाना है, हमने गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है। तो वो बहुत से लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन ये प्रॉब्लम मुस्लिम लीग नून में ज़्यादा है। मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आती है तो वो यही काम करती है, वो मीडिया से लड़ाई शुरू कर देती है और ख़ास तौर पे मेरे साथ तो उनकी लड़ाई ज़रूर होती है। अब मसलन मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ, एक सवाल मैं अभी आपके सामने उठाने लगा हूँ। ये मेरे सामने एक लिस्ट पड़ी हुई है और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 9 नाम जारी किए हैं कि ये 9 खवातीन जो हैं ये मुस्लिम लीग नून की जो स्पेशल सीटें हैं खवातीन के लिए, तो ये 9 खवातीन के नाम हैं। इसमें एक खातून है बुशरा अंजुम भट्ट, मैं ना इनको जानता हूँ ना मेरी इनसे मुलाकात हुई है। अब बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा जो हैं ये MNA बन गई हैं। ये मेरे पास मुस्लिम लीग नून का जारी करदा ये लेटर, ये ऑलरेडी MPA भी हैं, ये पंजाब असम्बली की मेंबर भी हैं और अब इन्होंने सेनेट के टिकट के लिए भी अप्लाई किया है। इनके कागजात नामजदगी जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। तो अब ये जो हमारी बहन है जिसको कि मैं नहीं जानता, तो मुस्लिम लीग नून ही में कुछ लोगों ने मुझे बताया कि जी देखें हमारी पार्टी में ये हो रहा है कि एक खातून MPA भी है, वो MNA भी बन गई है, अब वो उसको सेनेट का टिकट भी जो है वो दिया जा रहा है। तो आप ये पूछें कि ये मुस्लिम लीग नून में क्या हो रहा है, तो मैं अब ये आपके ज़रिए पूछता हूँ कि ये मुस्लिम लीग नून में ये क्या हो रहा है कि यार आपके पास एक खातून है, वो पहले MPA है, फिर आपने उसको MNA भी बना दिया है, अब आप उसको सेनेटर भी बनाना चाहते हैं। ये मुस्लिम लीग नून में क्या हो रहा है? मैंने एक सवाल उठा दिया है। अब इस सवाल का जवाब देने की बजाय अगर आप गाली दें या मुस्लिम लीग नून की जो तर्जुमान साहिबा हैं वो मेरे पे इल्ज़ाम लगा दें कि इसने फ़लाँ से पैसे पकड़े हैं, फ़लाँ से पैसे पकड़े हैं, तो लगा दें। फिर मैंने तो सवाल उठाया, इसका जवाब दे दें। तो अब अगर मैं ये सवाल ना उठाऊं तो मैं बहुत अच्छा हूं, और अगर मैं ये सवाल उठा दूं तो मैं बहुत बुरा हूं, मैं लफाफा हूं। तो मेरा काम है सवाल उठाना, मैंने उठा दिया है। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि अली अमीन गंडापुर जो कि एक बड़े KP सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं और उनका इज्जत मुकाम वैसे ही है जैसे एक चीफ मिनिस्टर का होता है। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर की मरियम नवाज से ज्यादा इज्जत मुकाम बनता है क्योंकि अली अमीन गंडापुर अवाम की मैंडेट के मुताबिक चीफ मिनिस्टर बने हैं, जबकि मरियम नवाज सहूलतकारों के बूट पॉलिश करके वोट पर डाका डाल के और अवाम की मैंडेट को चोरी करके चीफ मिनिस्टर बनी है। लिहाजा मरियम नवाज को शर्म आनी चाहिए एक जाली थीफ मिनिस्टर बन के
एक सच्चे चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ वारंट निकलवा रही है और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। आज अली अमीन गंडापुर ने भी ये बात की कि अगर जिस तरह की तुम हरकतें कर रहे हो अगर बाज ना आए तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ FIR करूंगा और KP की पुलिस तुम्हारे घर भेज दूंगा ताकि वो भी तुम्हें गिरफ्तार कर ले, लिहाजा ऐसी हथकंडों से बाज रहें। नाज़रीन, हामिद मीर के मुताबिक नून लीग वालों को ये हरकतें जेब नहीं देती क्योंकि तमाम सूबे मुल्क की इकाइयां हैं और अवाम के मैंडेट के मुताबिक आए हुए चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए गए, ऐसी साजिशें की गई तो वहां से भी रिएक्शन आएगा। अगर वहां से रिएक्शन आएगा तो नून लीग वालों की हुकूमत मजीद लूली और लंगड़ी होती जाएगी और इसके साथ मुल्क पाकिस्तान का भी मजीद नुकसान होता जाएगा। लिहाजा नाज़रीन, ये इंतहाई शर्मिंदगी और डूब मरने का मुकाम है नून लीग के लिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान मुफाहमत की सियासत करना चाहते हैं और इमरान खान की अकल ठिकाने आ गई है। अब वो जैसे ही नून लीग वाले इमरान खान को लिफ्ट करवाएंगे, इमरान खान नून लीग के साथ सुलह कर लेंगे। लेकिन हामिद मीर का कहना कुछ और ही है। हामिद मीर के कुछ सोर्सेज अडियाला जेल में हैं। हामिद मीर के सोर्सेज के मुताबिक ये कहना है कि PTI के भी कुछ लोग इमरान खान के पास जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिन्नतो तरला कर रहे हैं कि इमरान खान साहब नून लीग के साथ मुफाहमत की सियासत कर लें, अदरवाइज ये लोग आपको जेल से बाहर नहीं आने देंगे और आपको और आपकी पार्टी को मजीद नुकसान देंगे। और इमरान खान इनसे लड़ पड़ते हैं और कहते हैं कि तुम लोग मुफाहमत की सियासत के बारे में बोलना क्या सोचना भी छोड़ दो। मेरी यहाँ से मैयत उठ सकती है, मैं यहाँ जेल में मर तो सकता हूँ मगर मैं इनके साथ मुफाहमत की बात नहीं कर सकता क्योंकि ये वो लोग हैं जो अवाम के माल को लूटते हैं, अवाम पर जुल्म सितम करते हैं और फिर भी इनका दिल नहीं भरता तो फिर ये अवाम के मैंडेट को चोरी करके वोट पर डाका डालते हैं। इसलिए मेरे दिल में इनके लिए मुफाहमत की बात हो ही नहीं सकती और ना मैं ऐसा करूंगा। मेरी तब तक इनके साथ मुज़ाहमत होगी जब तक ये अवाम का मैंडेट उनको वापस नहीं कर देते। और नाज़रीन, हामिद मीर का कहना है कि मैं उस इमरान खान को जानता हूँ जो एक बार बात ठान ले तो उसको अल्लाह के सिवा दुनिया की कोई ताकत भी नहीं रोक सकती। नाज़रीन, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।